having some energy drink after an intense workout. जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद से अच्छे होंगे। तो गाइस, आज जो मैं वीडियो लेकर के आया हूं वो है डॉक्टर इसरार अहमद के चैनल का। चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में मुझे भी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। ठीक है, तो आज की वीडियो का टाइटल है इंसान की अल्लाह से दूरी, डॉक्टर इसरार अहमद इमोशनल बयान। तो अभी देखते हैं आपकी जो है कि अल्लाह से दूरी है, और हमारे यहाँ भगवान से दूरी हो जाती है कई लोगों की। तो ये अलग अलग चीजें हैं, है ना। तो देखते हैं अभी ये वीडियो क्या होने वाली है। बिना देरी के शुरू करते हैं। आइए, लेट्स गेट स्टार्टेड। और एक बात नोट कीजिए खुदा के लिए, उसके बाद से लेके आज तक इंसान की असल जरूरत एक आदिलाना निजाम है। इस निजाम में हम जकड़े हुए हैं। आज का निजाम क्या है? जो आपकी हुकूमत तय कर देगी निसाब वो पढ़ाया जाएगा। आप तो मजबूर है, यू वॉश योर हैंड्स ऑफ योर सन। आप दाखिल कर दीजिए, उसके बाद आपके हाथ में क्या है? वो तो जो पढ़ाएंगे वो पढ़ेगा। कौन बनाएंगे? उनके करिकुलम कौन बनाएंगे? उनके कौन निसाब बनाएंगे? अब जो धोया जा रहा है हमारे निसाब को पूरे तकरीबन पूरे आलम इस्लाम में, सबसे बढ़कर सऊदी अरब में, इस्लाम की बातें निकालो और ये तहरीक पाकिस्तान निकालो तुम अपने कोर्सेज से। रीड हिस्ट्री एज हिस्ट्री, नहीं किसी आइडियोलॉजी के हवाले से मत पढ़ो। ये सारा अब क्या करें हम? पाकिस्तान में कहाँ ले जाए बच्चों को? हिस्ट्री पूरी चेंज कर दी गई है ना। रियल हिस्ट्री नहीं। आप अपने घर में टेलीविजन नहीं लाएंगे, बच्चा कहीं बाहर जाके देखेगा। अब पटवारी की दुकान पर देखेगा, दूध वाले की दुकान पर देखेगा, बिल्कुल पड़ोसी के घर चला जाएगा। यू कांट डू इट। मजबूरी जब तक निजाम ना बदलो। जो शाह वलीउल्लाह देहलवी कहते हैं, जिस निजाम में तकसीम दौलत का निजाम गलत हो जाए, तकसीम दौलत, नतीजा क्या निकलता है? एक तरफ दौलत के अंबार हैं, गुलछर्रे हैं, अय्याशियां हैं, ऐश हैं, बुलेट प्रूफ गाड़ियां हैं, महल हैं, और एक तरफ भूख है, फाका है। और बड़ा प्यारा लफ्ज इस्तेमाल किया है, इंसान की हैसियत बारबरदारी के ऊंट से ज्यादा नहीं रहती। वो इंसान रहता ही नहीं। बारबरदारी का ऊंट सुबह से शाम तक कमर तोड़ देने वाली मेहनत जो कर रहा है, और फिर भी 2 वक्त की रोटी पूरी नहीं चल रही। आप तवक्को रखते हैं कि वो अल्लाह से लौट लगाएगा रात में? सही बात है। खुद हुजूर ने फरमाया, कादल फक्र यकून कुफरा। फक्र जो है वो तो कुफर तक पहुंचा देता है इंसान को। ये फक्र नहीं है जो खुदकुशियां करवा रहा है। ये फक्र है कि नहीं? मां अपने 3 बच्चियों समेत आकर और रेल के इंजन के सामने कूदती है, तो वो कहते हैं कि जब ऐसा हो जाए तो ये एक 2-धारी तलवार है। एक तलवार है 2 धार, इधर भी काटती है, इधर भी काटती है। अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेल्थ का निजाम गलत है, एक तरफ अंबार होंगे दौलत के, नतीजा क्या निकलेगा? अय्याशियां होंगी, बदमाशियां होंगी, गुलछर्रे होंगे, सब कुछ होगा कि नहीं? इधर भी काटा, अखलाकी तौर पर काट दिया। इधर भूख है, फाका है, तो दुनिया ने तेरी याद से बेगाना कर दिया। तो इससे भी दिल फरेब है गम रोजगार के। कहाँ खुदा, कहाँ आखिरत, कहाँ कुरान, कहाँ की फिक्र उसको बेचारे को? वो तो बारबरदारी का ऊंट है, कोल्हू का बैल है। बारबरदारी, अच्छा, कोल्हू का बैल होता है। हाँ, गुलाम है मतलब, है ना। हाँ, बात तो सही कही भाई इन्होंने। बात तो इन्होंने बिल्कुल सही करी यार। तो ये था वीडियो। आप इस वीडियो से क्या सीखे मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, है ना। और गुलाम आज के टाइम पर आप देख सकते हैं, इंसान किसी ना किसी चीज़ का गुलाम ही है, और किसी ना किसी चीज़ का आप उसको चीज़ें आप ढूंढ सकते हैं कि इंसान किसका गुलाम है। बट जो धर्म है वो बात करता है मन की, कि मानसिक तौर पर आप किस किस चीज़ के गुलाम हैं। मानसिक तौर से तो हर कोई गुलाम ही है ना भाई। मानसिक तौर से तो, मानसिक रूप से तो हर कोई गुलाम है, सिवाय मेरे, क्योंकि मैं तो खैर इन सबसे परे हूँ। लेकिन जो आम आदमी है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, वो तो जो है कि गुलाम है एक तरीके से, आप देख सकते हैं, है ना। और जो हिस्ट्री है उसको एज इट इज़ पढ़ानी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए कि जो विलेन है उसे ग्लोरीफाई कर दो और जो हीरो है उसे विलेनिफाई कर दो।
तो ये चीज़ें बढ़ी हुई हैं, इसलिए आप देख सकते हैं कि जो आज हमारे मुस्लिम भाई हैं, मुस्लिम भाई-बहनें हैं, वो सब एजुकेशन में, साइंस में, टेक्नोलॉजी में पीछे रह गए हैं। ठीक है? और उनको हिस्ट्री इस तरीके से पढ़ाई गई है कि उन्हें अपने देश का, अपने समाज का कुछ नहीं पता है, बस वो रिलीजन करते रहते हैं। तो रिलीजन में इतने घुस गए हैं कि फिर अब वो एक तरीके से कहूँगा गुलाम से बन गए हैं, रिलीजन के ही। ठीक है? तो ये चीज़ें इतनी ज़्यादा जो है अति किसी भी चीज़ की खराब होती है। ठीक है ना? रिलीजन एक हद तक ठीक है, लेकिन अगर आप हद से ज़्यादा उस पर जो है वो आप पर अगर हावी हो जाए कोई भी चीज़, तो वो फिर बेटर नहीं है। नॉट फॉर यू एंड नॉट फॉर द सोसाइटी एट ऑल। तो ये चीज़ थी और इसमें ये बता रहे थे, इमोशनल भी थे। बाकी आप देख सकते हैं आज के दौर में क्या-क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, ठीक है? कितनी फ्रस्ट्रेशन है लोगों में, ठीक है? लोग कितने बिज़ी हैं अपनी लाइफ़ अपनी-अपनी जो है लाइफ़ में आप देख सकते हैं कि जो है एक तरीके से गुलामी कर रहे हैं। तो गुलामी ही चल रही है हर जगह, ठीक है? मानसिक रूप से गुलामी कर रहे हैं, मानसिक नहीं तो फ़िज़िकली रूप से नहीं गुलामी कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये दुनिया चल रही है, ठीक है? तो दुखद है लेकिन हो रहा है ये। ठीक है? और ये तब तक होगा जब तक आप प्रैक्टिकली चीज़ों को ऑब्ज़र्व नहीं करेंगे, प्रैक्टिकली चीज़ों को नहीं देखेंगे, है ना? और एक प इस लेवल पर नहीं पहुँचेंगे जहाँ पर कुछ पाने के लिए रह ना जाए, ठीक है? या जहाँ पर पाने के लिए कुछ रह ना जाए और खोने के लिए भी कुछ रह ना जाए, ठीक है? ऐसी सिचुएशन आ जाए कि इस पूरे यूनिवर्स में ऐसा कुछ नहीं है जो मैं पाना चाहूँ ना पा जो और ना पा सकूँ, ठीक है? बट फिर भी मैं कर्म कर रहा हूँ। तो ऐसी सिचुएशन एक बार आ गई, तो आप कितनी भी मेहनत कर लोगे, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, वरना तो बड़ी दिक्कत होगी ना, आपको कोई भी काम करना है, आप सपोज़ मानिए आप कोई भी आपको मेहनत का काम करना है, आप किसी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप कुछ भी हो सकता है, आप कुछ भी कर रहे हैं, स्पोर्ट्स में हैं, ठीक है? या जो भी है आपका फ़ील्ड, सो उसमें आप तभी मेहनत कर पाएँगे जब आपके अंदर एक लक्ष्य होगा, एक एक गोल होगा कि भाई मेरे को जो है मेंस क्लियर करना है या एडवांस क्लियर करना है। तो जब आपने वो आपके अंदर वो लक्ष्य था एक गोल जब आपके अंदर है कि आपको ये चीज़ क्लियर करनी है, देन आप प्रिपरेशन करेंगे। प्रिपरेशन आप अच्छे से तो करेंगे, लेकिन एक दिमाग पर प्रेशर रहेगा कि भाई ये गोल है मेरा, अगर ये नहीं मिला तो क्या होगा? ठीक है? तो उस प्रेशर में पढ़ाई करना इज़ नॉट मैं कहूँगा कि कोई ऐसा अच्छी बात मैं इसे नहीं मानता कि आप इस प्रेशर में जो है कि कोई भी काम कर रहे हो। मैं सिर्फ़ पढ़ाई की बात नहीं करूँगा, मैं ओवरऑल एक लाइफ़ लेसन की बात कर रहा हूँ कि आप लाइफ़ में एक ऐसा लेसन ले सकते हैं कि जो है किसी भी कार्य को आप एक लक्ष्य मानकर अगर करते हैं, तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप एम बनाएँ अपनी लाइफ़ का और उस जो आपने गोल बनाया है उसको अचीव करने के लिए दिन-रात एक करें, मेहनत करें। ओह! सो इट्स ओके आप कर सकते हैं सब बट विथ माय ओपिनियन दिस इज़ नॉट अ बेटर आइडिया बिकॉज़ आज की जनरेशन जो है मतलब बिल्कुल ही फ्रस्ट्रेशन कह सकते हैं आप उसे। सो उनको एक डाउट अपने अंदर लक्ष्य को निर्धारित करते ही एक गोल को आप जब बनाएँगे तभी उसी के साथ जन्म के साथ ही उसकी मृत्यु तय होती है। यानी आपने अगर अपने लाइफ़ में एक गोल बनाया तो उसी के साथ यह भी तय हो गया कि अगर ये वाली फीलिंग कि भाई अगर ये नहीं हुआ, ये गोल मुझे नहीं मिला फिर क्या होगा? तो ये ना वाली फीलिंग है ना, ये आपको बार-बार पीछे खींचेगी और आप अगर मोटिवेट होकर के करते भी हैं मेहनत, तो भी आप बहुत परेशान रहेंगे। ठीक है? आप पज़िस रहेंगे बहुत ज़्यादा और मैं कहूँगा आपको अगर गोल अचीव हो जाता है, तो आप बहुत ज़्यादा मतलब पागल हो जाएँगे खुशी से और आपको गोल नहीं मिलता है, तो भी आप पागल हो जाएँगे दुःख से। तो न्यूट्रल वाली सिचुएशन यहाँ पे रह नहीं पाएगी। तो मेरा यहाँ पर एक तरीके से मैं जिस लाइफ़ लेसन को फ़ॉलो करता हूँ या मैं जिस प्रिंसिपल पर चलता हूँ, तो माय प्रिंसिपल इज़ वेरी सिंपल। मेरा प्रिंसिपल बहुत सिंपल है और वो है डू वर्क विदाउट एनी गोल। क्लियर? सो मैं बिना गोल के ही काम करता हूँ। मैं कोई अपनी लाइफ़ का गोल नहीं बनाता हूँ कि भाई साहब मेरा ये गोल है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। देयर इज़ नो गोल my life and it's just like a leela you can say it's just like an acting you can say you just do it there is no reason about you are doing whatever so there is no reason behind that particular stuff what are you doing so this is my philosophy and I believe in this philosophy and not just believe this is not a belief this is a you can say it's proper way of life it's scientific and it's very practical it's not impractical अगर आप जो है गोल अपना बनाते हैं कोई इफ यू टारगेट अ गोल तो अगर आपने कोई गोल बना लिया तो वो इम्प्रैक्टिकल अप्रोच होती है बहुत
ठीक है, तो वो इम्प्रैक्टिकल अप्रोच होती है और उसमें वो चीज़ हो नहीं पाती है। तो प्रैक्टिकल अप्रोच यही कहती है कि जो मैं फॉलो करता हूँ कि गोल नहीं होना चाहिए। बट आपके अंदर ये पावर होनी चाहिए कि यू मस्ट विजुअलाइज़ द थिंग्स फार बियॉन्ड द रियलिटी। आपको विजुअलाइज़ करना आना चाहिए, आपकी एक दृष्टि ऐसी होनी चाहिए, दूरगामी दृष्टि, ठीक है? तो विज़न आपका ऐसा होना चाहिए कि आप पूरा ऊपर से उसको सर्विलांस कर पा रहे हैं और देख पा रहे हैं चीज़ों को इस लेवल पर जाकर जहाँ पर आपका जो भी गोल है वो बहुत छोटा है। चाहे आपको डॉक्टर बनना हो, चाहे इंजीनियर बनना हो, चाहे स्पोर्ट्समैन बनना हो, चाहे कुछ भी बनना हो, चाहे आपको कोई सा बड़ा यूपीएससी या आईआईटी निकालना हो भाई साहब। तो उसको इस लेवल पर अपने कॉन्शियसनेस को आप ले जाकर के देख सकते हैं कि अ, ये सब चीज़ें आपको बहुत छोटी लगें जहाँ पर। It's just like it's just like Earth is flat. When you are sitting on the Earth and you are saying it's just like it is flat. You can only see that the Earth is round only if you go in outer space. So, like that, I want to say all of you like अपनी जो कॉन्शियसनेस है आपकी उसको आप ऊर्ध्वगामी बनाएं, अपनी कॉन्शियसनेस को इस लेवल पर लेके जाएं कि सारे जो भी बड़े-बड़े लक्ष्य हैं वो बहुत ही छोटे हो जाएं और फिर आराम से बैठ करके एक्टिंग करें। एंड एक्टिंग इज लाइफ, लाइफ इज एक्टिंग। तो ये है पूरा जो है कि जीवन जीने की कला 3 शब्दों में। लाइफ इज एक्टिंग, एक्टिंग इज लाइफ, लाइफ इज लीला, लीला इज लाइफ। दैट्स इट, दैट्स ऑल अबाउट लाइफ। दिस इज लाइफ लेसन। और कैसा लगा वीडियो बताना कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय श्री राम।